गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम अपनी जर्नी के 25वें दिन पर पहुंच गए हैं। अब हमारी जर्नी आगे सिर्फ 4 दिनों की रह गई है। तो चलिए आज का 25वां चैप्टर पढ़ते हैं। क्या कहता है ये चैप्टर? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, जादुई संकेत समझे। तो कैसे जादुई संकेत होते हैं और हमें उन्हें कैसे समझना है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। 25वां दिन, जादुई संकेत समझे। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। फ्लोरा को लाओ, लेखिका और मनोचिकित्सक। अब देखिए ये लेखिका क्या कह रही है कि जीवन आनंद है। मतलब जीवन एक तरह का आनंद। आनंद क्या होता है? खुशी, हैप्पीनेस, प्लेफुलनेस। मतलब कि आप अपनी चीजों को देख देख के खुश होते रहो, उनमें खुश होने के साधन ढूंढते रहो। अब आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो बड़े प्लेफुलनेस होते हैं, हर जगह जहां भी जाते हैं ना उनके जाने से ही रौनक हो जाती है। चाहे वो कुछ करे या ना करे, वो कई बार ऐसी कोई बात कह देते हैं, ऐसी कोई हरकत कर देते हैं, या उनका चेहरा, और फिर आपको पता चल जाता है कि ये बंदा तो बड़ा जॉयनस, जॉयफुल, प्लेफुल है, कि उसको देखते ही आपको एक अच्छी वाइब्रेशन आने लग जाती है। तो जीवन जो है वो इसी खुशी का नाम है, और हमें इसी खुशी को करने की ज़रूरत है, इसी आनंद को करने की ज़रूरत है, पाने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को। अब जादू हमें पहले क्यों नहीं दिखता था? क्योंकि हम हमेशा गम में, नेगेटिव बातों में और इन सब चीज़ों में रहते थे। जब से हमने कृतज्ञता करनी शुरू की, जब से हमने अबव द लाइन मतलब गुड फीलिंग्स में रहना स्टार्ट किया, तब से जो है हमें जादू दोबारा मिलना शुरू हो जो हो गया, हम उसे खोज सकते हैं दोबारा। आगे बढ़ते हैं। आज का अभ्यास, जादुई संकेत, मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं, और ये बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का साइरन सुनते हैं, तो ये सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी को देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो ये अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। देखिए, अब जैसे आपने अ, किसी एम्बुलेंस का सायरन सुना, तो आपको ये सोचना है कि हाय, मतलब कई लोग तो और ज़्यादा चिंता में जा, हाय मुझे तो एम्बुलेंस दिख गई, कहीं मैं भी बीमार ना पड़ जाऊँ, कहीं ये ना हो जाए। इसकी बजाय आपको कृतज्ञ होना है कि अच्छा मैंने एम्बुलेंस देखी है, मैं कितनी स्वस्थ हूँ, मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मैं सही सलामत हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। आगे बढ़ते हैं। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं,
तो ये आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नज़र आएँ, तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बनें। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो ये धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो ये घर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ दिलाते हैं, तो ये अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान है, उसके बच्चे नहीं है और वो अंदर से दुखी है कि मेरे तो बच्चे नहीं है, लेकिन उसको बार-बार बच्चे दिखते रहते हैं। तो क्या उसके साथ क्या होगा? नॉर्मली वह क्या करेगा कि वो उन बच्चों को देख-देख कर और गुस्सा होता रहेगा, मेरे तो है नहीं, मेरे पास तो है नहीं, पता नहीं ये दूसरों के बच्चे क्यों आस-पास मेरे आ जाते हैं, मुझे बार-बार क्यों दिखते रहते हैं, मेरे को पार्क में बॉल मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसकी सोच ऐसी हो। लेकिन ऐसा ना करके आपको उन बच्चों के लिए कृतज्ञ होना है कि कितने प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, ये हमेशा मेरे पास ही क्यों आते हैं? मेरे पास आ रहे हैं इसका मतलब भगवान मुझे कोई संकेत देना चाह रहा है। भगवान मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। इसी तरह आप देखिए अपने पड़ोसियों के लिए, अब आज के टाइम में आप देखेंगे कि बहुत से एरियाज़, पॉश एरियाज़ ऐसे होते हैं, जहाँ पड़ोसी-पड़ोसी को जानता ही नहीं है। बिल्डिंग्स में ऐसा होता है कि नीचे वाले फ्लोर पे कौन रहता है, ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रहता है, थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है, किसी को पता ही नहीं होता, ठीक है? लेकिन अगर आपको आपका कोई पड़ोसी दिखता है, अब पड़ोसी क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम क्यों उनके लिए ग्रेटफुल होंगे? क्योंकि देखिए हमारे में एक कहावत होती है, घर का दूर पड़ोसी टेढ़े। मतलब जब भी अगर आपको कोई मुश्किल पड़ती है, तो घर वाले आपके नाते रिश्तेदार या आपके जैसे हम लेडीज़ हैं और अगर हस्बैंड कहीं काम पे गए हुए हैं, देवर, ससुर, जेठ सब काम पे चले जाते हैं। उसके बाद अगर आपके घर में कोई मिसहैपनिंग होती है, कुछ भी होता है, आपको कोई नीड होती है, तो वो सब तो जहाँ भी अपने काम पर गए होंगे, उनको आने में टाइम लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपके पास आपके पड़ोसी होते हैं, वो आपकी मदद के लिए आते हैं। तो इसके लिए हमें उनका ग्रेटफुल होना चाहिए और सृष्टि का भी होना चाहिए कि मेरे पास पड़ोसी है। मैं कोई ऐसी बिल्डिंग में नहीं रह रहा जो अभी-अभी बनी है या रह रही हूँ जो अभी-अभी बनी है, जब मेरे पास 8 पड़ोसी नहीं है, मैं अकेली वहाँ जाके शिफ्ट हो गई। मैं एक भरे-पूरी कॉलोनी में रहती हूँ, मेरे पास पड़ोसी है। मुझे इस बात के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, जब भी मैं पड़ोसियों को देखूँ, तो ग्रेटफुल हूँ कि हे यूनिवर्स तूने मुझे पड़ोसी दिए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय, कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। तो देखिए इसमें एक बहुत बड़ी बात कही है कि जब भी आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो ये खुशी के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है, ना कि उससे जेलस करने का। अब नॉर्मल लोग क्या करते हैं, अच्छा वो खुश है, वो क्यों खुश है? वो खुश कैसे है? ऐसा रिएक्शन आता है वो खुश कैसे है? वो खुश क्यों है? जबकि हमें ऐसे रिएक्ट ना करके हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए और अपनी खुशी के लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान जिस तरह वो खुश है, यूनिवर्स संसार तुम्हें उससे सब कुछ दिया वो खुश है, इस तरह मुझे भी देना, मैं भी ऐसे ही एक दिन खुश रहूं, हर टाइम खुश रहूं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं भी ऐसे ही खुश रहूं हमेशा। आगे बढ़ते हैं। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह कि आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है।
इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं, जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप इतने एलिजिबल हो गए कि आप कोई संकेत देख रहे हैं और उसे समझ पा रहे हैं, तो आप कभी भी उसे गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि आपकी कहानी चल रही है, आप अपनी लाइफ़ के क्रिएटर हैं, कहानी आपकी चल रही है, तो आप उसे जैसा समझेंगे वो आपके लिए सही ही होगा, वो कभी भी गलत नहीं होगा आपके लिए। सृष्टि आपको सही संकेत ही देती है हमेशा, सिर्फ़ आपको उसको पकड़ना है, उसे ढूँढना है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फ़ोन आता है, तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है सॉरी, जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है, जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का आता है, तो ये उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है, जिसमें मैं रहती हूँ और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है, जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। अब देखिए, कोई उपकरण खराब हो जाता है, कहीं इन्होंने उदाहरण दिया, बाय चांस हमारा अगर कोई उपकरण कुछ भी किचन का, वॉशिंग मशीन कुछ भी है, हमारे घर में देखिए कितने ही बिजली के उपकरण है या हाथ वाले भी हैं, कुछ जो भी है। अगर कोई खराब हो जाता है, तो हम कैसे चिंता में और उस कंपनी को अभी चली थी वॉशिंग मशीन, अभी खराब भी हो गई, ये भी हो गया। हम कैसे टेंशन में आ जाते हैं और ये सब बातें बोलने लगते। लेकिन ये हमारे लिए क्लू होता है, क्यों होता है कि अगर हमारी ये चीज़ खराब हुई है, तो हम अपने घर की बाकी चीज़ों के लिए तो धन्यवाद करते हैं। वो तो अच्छे से चल रही है और आगे भी चलती रहे, इसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना है, उनके लिए कृतज्ञ होना है। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो ये डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो ये धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो ये आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो ये मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो देखिए, 2 संकेत तो आपको इसने ही एग्ज़ाम्पल दे दिया आज के लिए कि सुबह खिड़की खोलते समय या सुबह जब भी आप उठते हैं, तो पूरे दिन के लिए, दिन के अच्छा होने के लिए या रात को अच्छी नींद आने के लिए आपके कृतज्ञ होने का संकेत है। जब आप रात को सोएँगे और आपका दिन अच्छा गुजरे, तो आप इस चीज़ के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जादुई संगीत समझे खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मतलब आज आपने मिनिमम 7 क्यूज़ तो ढूँढने ही ढूँढने हैं। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। कृतज्ञता कभी अधिकतम से ज़्यादा मतलब आप जितने चाहें, मिनिमम 7 कहे उन्होंने, अगर आपको 20 दिखते हैं, 25 दिखते हैं, तो आप वो सब देख के और उन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। ये कभी भी ज़्यादा नहीं होती है, आप बल्कि आप जितनी ज़्यादा कृतज्ञता करेंगे, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा।
और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। मतलब आप जितने ज़्यादा चौकस होंगे, जितना ज़्यादा अपने इधर-उधर ध्यान रखेंगे कि मुझे क्या क्यों मिल रहा है, मुझे क्या ऐसी चीज़ दिख रही है, जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप अपनी ओर उन चीज़ों को ज़्यादा आकर्षित करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएँ। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं में से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें, तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। आई थिंक ये चैप्टर भी इतना इजी है कि सबको समझ आ गया होगा। आपको सिर्फ अपने आसपास एक चौकस निगाह बना के रखनी है कि आपको क्या-क्या क्यूज़ मिलते हैं। मैं कल पूछूँगी कि क्या-क्या क्यूज़ मिले आपको और अपने भी बताऊँगी कि मुझे क्या-क्या क्यूज़ मिले। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू